Hello everyone, I'm Samra Khan and I welcome you all to this YouTube channel MLS The Toppers Factory, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं टॉप मोस्ट 100 इम्पोर्टेंट लीगल मैगजीन, जिसका आज पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम 83rd. सो 83rd एंड 84 दो है लेक्स लॉ की एंड लेक्स फोरी. लेक्स फोरी मतलब लेक्स का मतलब हुआ कि लॉ, फोरी का मतलब फोरम. तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों को हम लोग यूज करते हैं, लेक्स लॉ की और लेक्स फॉरी को, टू डिस्टिंग्विश करने के लिए डिफरेंट जूरिस्डिक्शन के लिए. तो लेक्स फॉरी में क्या होता है, वहां द लॉ उस कोर्ट का यूज करते हैं जहां पे हियरिंग हो रही है, कोर्ट की सुनवाई हो रही है, वहां के लिए लेक्स फोरी यूज करते हैं. और दूसरा है लेक्स लॉ की, लॉ ऑफ द प्लेस की, जहां पे जो इवेंट हुआ, जहां पे जो घटना हुई, पार्टी लोकेटेड है, उसके लिए यूज करेंगे लेक्स लॉ की का लॉ ऑफ द प्लेस. यही चीज है इसमें, जैसे कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ, जस्ट तो लेक्स लॉ की यूज करेंगे. दिल्ली में हुआ तो लेक्स लॉ की दिल्ली के लिए यूज करेंगे, या कोई टॉट हुआ तो जहां पे वो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है तो उसके लिए भी हम लोग लेक्स लॉ की यूज करेंगे. उसके बाद से द नेक्स्ट वन इज सुओ मोटो. सुओ मोटो में क्या होता है कि खुद से एक्शन लेना. मोटो मीन्स मोशन, सुओ मतलब ओन. तो कभी क्या होता है, समटाइम्स सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट जो है वो खुद से एक्शन लेती है बिना रिक्वेस्ट के. मतलब जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि कोई पार्टी किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं होती या लीगल राइट उसके वायलेट होते, तो वो कोर्ट में आकर के केस करती है अनदर पार्टी के ऊपर, और फिर दूसरे पार्टी के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है. तो ये चीज होता है. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, कोर्ट जो है वो खुद से आगे बढ़ के एक्शन लेती है और केसेस होते हैं अगेंस्ट द अनदर पार्टी. तो इसके लिए यूज किया जाता है सुओ मोटो का. तो इसमें कोर्ट खुद से इन्वेस्टिगेशन करती है, रूलिंग निकलता है, सब कुछ होता है, लीगल पावर के अंदर सुओ मोटो लेती है. तो हाल फिलहाल में अभी क्या हुआ है, कोलकाता रेप केस जो हुआ था, डॉक्टर्स मर्डर, कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद से सुओ मोटो लिया आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के अगेंस्ट में. ऐसा क्यों किया जाता है, जब लोगों का आक्रोश बहुत होता है, गवर्नमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीद होती है, तो इस चीज में खुद से कोर्ट जो है आगे आके लेती है. और ये चीज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226. तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 ये पावर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन टेक द एक्शन ऑफ सुओ मोटो, और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो खुद से एक्शन लेगी सुओ मोटो के लिए. सो 32 फॉर हाई कोर्ट एंड 226 फॉर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 226 फॉर हाई कोर्ट. उसके बाद से है नेक्स्ट वन इज एक्स पार्टी. एक्स पार्टी में क्या होता है कि ओनली वन पार्टी इन्वॉल्व. जनरली केस में क्या होता है, एक एक्यूज, डिफेंडेंट, प्लेंटिफ, ऐसे केस होता है कि प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, दो पार्टी होती है. प्लेंटिफ जो केस करती है, डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस होता है. लेकिन इसमें क्या होता है, एक पार्टी एब्सेंट होती है, कोर्ट में हाजिर ही नहीं होती है, तो सिर्फ एक पार्टी के साथ ही सुनवाई के कोर्ट की सुनवाई होती है, जजमेंट लिया जाता है, उसके लिए यूज करते हैं एक्स पार्टी. उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ फोर्स मेजर. फोर्स मेजर में क्या होता है, ऐसा कोई घटना हो जाती है जो कि ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, उससे ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, तो ऐसा ज्यादातर होता है. डिफेंस यूज किया जाता है कि वो काम नहीं कर पाए क्योंकि फोर्स मेजर हो गया. फोर्स मेजर क्या हुआ, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर आ गया, वॉर हो गया, या गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन ले लिया, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं. लाइक गवर्नमेंट ने लॉकडाउन सडनली अनाउंस कर दिया कि पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, तो अब कोई पार्टी का कुछ परफॉर्मेंस करने का काम था, तो वो सारा काम रुक गया ना, पॉसिबल ही नहीं है, लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं हो सकता, पूरा देश बंद हो गया, तो उसमें भी एक गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो गया, तो नहीं ले सकते. द फोर्स मेजर रिफर्स टू ए इवेंट बियॉन्ड अ पर्सन्स कंट्रोल दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन, कि इंसान के कंट्रोल के बाहर हो जाता है उस चीज को फुलफिल करना, पूरा करना, तो उसी के लिए हम
लोग यूज करते हैं फोर्स मेजर। कॉन्ट्रैक्ट में भी क्या होता है कि द फोर्स मेजर क्लॉज आर ऑफन इंक्लूडेड, कि कभी कभी ना कॉन्ट्रैक्ट में भी इसको डाला जाता है कि एक एक्सक्यूज बन जाए कि अगर कुछ ऐसा फोर्स मेजर होता है और पार्टी परफॉर्म्स नहीं कर पाती तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद सो द नेक्स्ट वन इज अ जस्ट सोली। अस सोली भी हम लोग बोल सकते हैं, जनरली जस्ट सोली बोलते हैं। जस्ट मतलब राइट, लॉ, सोली मीन्स यहाँ पे सॉइल के लिए यूज किया गया। और इसी के साथ साथ एक और है जस्ट सैंगुइन्स, मीन्स की राइट ऑफ ब्लड या डिसेंट। तो इन दोनों को कैसे यूज करते हैं सिटीजनशिप के लिए, तो दो रूल माना जाता है जस्ट सोली एंड जस्ट सैंगुइन्स, कि किसी भी लोग की, किसी भी इंसान की सिटीजनशिप को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये दोनों हम लोग ये सब फॉलो किया जा रहा है रोमन एम्पायर के टाइम से सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जस्ट सोली में क्या होता है कि कोई इंसान जहां पे उसका जन्म हुआ वो वहां का सिटीजन कहलाएगा। और जस्ट सैंग्विस में क्या होता है, जहां जिसके पेरेंट्स का जन्म हुआ वो वहां का सिटीजन कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ है यूनाइटेड स्टेट में, तो अब ये मैटर नहीं करता कि उसके पेरेंट्स कहाँ के हैं, उनके उस बच्चे के पेरेंट्स की नेशनलिटी का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। बच्चे का जहाँ पे जन्म हुआ वो वहां का सिटीजन कहलाएगा। सो ये जो द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट सोली, ये ज्यादातर फॉलो यूएस में, कनाडा में, इन सारे कंट्री में यूज होता। उसी के साथ ही साथ दूसरा है जस्ट सैंगुइन्स। ये कहाँ पे यूज होता, ये वहां पे यूज होता है लाइक एशिया में भी, हमारे देश में भी, इंडिया में भी यूज होता है, एशिया में, अफ्रीका में, इन सारी जगह पे जस्ट सैंगुइन्स का प्रिंसिपल यूज होता है कि ये डिटरमाइन करता है सिटीजनशिप की पेरेंट्स का जन्म जहां पे हुआ, पेरेंट्स की नेशनलिटी, सिटीजनशिप जहां की है, बच्चे की भी सिटीजनशिप वहीं की कहलाएगी, या तो वन पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स पे ये डिटरमाइन करता है। ये एक्चुअली इसलिए भी यूज करते हैं कि अगर कोई बच्चा बाहर जन्म लेता है और वो बाद में अपने पेरेंट्स जहाँ के हैं ना वहाँ की सिटीजनशिप को क्लेम करने के लिए कर सकता है यूज। तो यही बात है कि इट अलाउ द चिल्ड्रन टू बोर्न आउटसाइड द कंट्री क्लेम द सिटीजनशिप इफ वन और द बोथ पेरेंट्स आर द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, कि अगर एक या दोनों पेरेंट्स उसी देश के सिटीजन है तो वो बच्चा भी वहीं की सिटीजनशिप को क्लेम कर सकता। उसके लिए जस्ट सैंगुइस का प्रिंसिपल यूज करते हैं। उसके बाद है दूसरा टर्म वॉइड, वॉइडेबल, अनवैलिड। ये तीनों जो टर्म है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 में यूज किया जाता है। तो पहला क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होता है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, मतलब वो शुरुआत से ही उसको गलत माना जाएगा। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के अगेंस्ट की, वो एक प्लेस है वहां पे बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग होने वाली है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो ये चीज जो है ये शुरुआत से ही गलत मानी जाएगी क्योंकि इलीगल चीज है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, और जिसमें जो भी पर्सन है कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा फॉलो करने का, शुरुआत से ही इसको इलीगल माना जाएगा, खारिज माना जाएगा। यही चीज है, द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर टू नेवर हैव एग्जिस्ट, कि उसको माना जाएगा कि कभी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इसका लीगल इफेक्ट और इन्फोर्सिबिलिटी सब कुछ को खारिज माना जाएगा। सो द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाई और वैलिडेटेड, उसको बाद में हम लोग या कभी भी वैलिडेट या रेटिफाई कर ही नहीं सकते, और पार्टीज जो है उस पे को मतलब पार्टी परफॉर्म करने के लिए कोई भी बाउंड नहीं होगी। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफन अराइजेस इलीगल एक्टिविटी या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इन सब में यूज होता है एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद है दूसरा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है शुरुआत में तो वो सही है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट पता चलता है दूसरे पार्टी को तो उसको वहां पे से पार्टी के ऊपर होगा, जिस पार्टी को पता चला कि कोई फॉल्ट है, तो अब उसके विल के ऊपर, मर्जी के ऊपर है कि उस चीज को वो वॉइडेबल करार दे या कंटिन्यू रखे। लाइक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें कि कोई मिस्टेक हो गई है, बाद में पता चलता है कि ये वाला टर्म तो है ही नहीं, गलती से दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया, तो अब पार्टी के ऊपर है कि मर्जी है कि इसको कंटिन्यू रखो या छोड़ दो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्स कोई इंसान है, उसको वाई कोर्जन, दूसरा आदमी वाई नाम का कोई बंदा है, वो कोर्जन डरा धमका के एक उससे
घर लेता है जिसका कॉस्ट 50 लाख था, लेकिन वो एक्स से 5 लाख में वो लेता है, तो अब एक्स के पास दो ऑप्शन है, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू रखे या कोर्ट में जाके केस फाइल करे और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। तो वॉइडेबल है ये चीज, कि मर्जी है पार्टी की, अगर चाहे तो कंटिन्यू करे या डिसकंटिन्यू कर दे, तो यही चीज होता है वॉइडेबल में। और दूसरा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लीगली बाइंडिंग और इनफोर्सेबल होता है, वो सारी लीगल राइट को रिकॉग्नाइज करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, सेक्शन, सब पे वैलिड होता है, सब कुछ लागू होता है उस पे, मतलब कि बिल्कुल सही सही होता है, वही होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो यही था आज के लिए, फ्रॉम 83 to 93 हमने किया, बाकी का हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम इन द नेक्स्ट वीडियो।